मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। कलाम मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे कि रोज़ा के बारे में यीशु मसीह की तालीम पर हम तवज्जो फरमाएंगे कि जब हम रोज़ा रखें, जब हम खुदा के लिए अपने आप को बदी के कामों से, बुराई के कामों से रोकते हुए, फाका करते हुए, जब हम खुदा की कुर्बत को पाने के लिए रोज़ा रखते हैं, तो इस रोज़े के बारे में हम सीखेंगे कि हम कैसा रोज़ा रखें। मत्ती 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से हम चंद आयत पर तवज्जो फरमाएंगे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज हम देखेंगे कि रोज़ा है क्या। रोज़े का मतलब है रुक जाना, ठहर जाना, क़याम करना, खालिक़े हकीकी की मोहब्बत में सरशारी के लिए, शादमानी पाने के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए, उन दुनियावी सोचों से, हर एक काम से अपने आप को रोकना, बांधना, ये है रोज़े का मतलब। बाइबल मुक़द्दस में जिस दौर में यीशु मसीह ने इस तालीम को फरमाया, फ़क्की फरीसी, तब कैसा दौर था। लोग क्या करते थे, दिखाने के लिए दुआओं को तोल देते थे, रोज़ा रखते थे, और जब रोज़ा रखते थे तो वो क्या करते थे, रियाकारी करते थे, दिखावे के लिए कि लोग हमें रोज़ादार जाने, लोग हमारे साथ अच्छा बर्ताव करें। वो अपना मुंह बिगाड़ते थे, शक्ल उदास कर लेते थे और बाज़ारों में बैठ जाते थे। और यीशु मसीह ने जब ये माजरा देखा तो हकीकी तालीम बताते हुए, लोगों को रोज़े की तालीम देते हुए कि हम अगर रोज़ा रखते हैं, अगर हम खाली पेट कुछ खाते पीते नहीं, तो इसका अजर हम कैसे ले सकते हैं, कैसे हम बाप की कुर्बत को पा सकते हैं, कैसे हम अपने मसाइल का हल पा सकते हैं। रोज़े का मतलब है कि हर उस बात में खुदा की रज़ा को पाना, रुक जाना, फाका कशी करना। यानी कि अगर हमने फाका किया है, रुके हैं, तो हमने रुकना किन बातों में है और कैसे हमने उनका अजर लेना है। फक्की फरीसी क्या करते थे, वो अपनी शक्ल को उदास बना लेते थे, वो अपनी दुआओं को तोड़ देते थे और दिखावे के लिए, ज़ाहरीदारी के लिए, वो दुनियावी लोगों को, दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए सब काम करते थे। लेकिन जब वो ऐसा करते थे तब उन्हें अजर नहीं मिलता था। और यीशु मसीह ने जब भीड़ को अपने इर्द गिर्द देखा, बहुत ज़्यादा हजूम देखा, तो उनको मार्फत की बातों से, उनको हर उस बात की आगाही देते हुए कलाम फरमाया कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपनी सूरत उदास ना बनाओ। और रियाकारों की तरह हमने अपनी सूरत को उदास नहीं बनाना। लिखा है, वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। आज हमने इस तालीम को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। अगर हम रोज़े की हालत में हैं, रोज़ा हमने रखा हुआ है, तो सबसे पहले हमने अपनी शक्ल को दुरुस्त करना है, अपने मुंह को नहीं बिगाड़ना, बल्कि खुदा की कुर्बत में होते हुए किसी दूसरे शख्स को इसकी भनक तक ना हो कि ये खुदा के हुजूर में क़याम किए हुए हैं, रोज़े की हालत में है। लिखा है कि अगर हम
ऐसा करते हैं तो हम बाप से अजर नहीं पा सकते। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस के अकॉर्डिंग रोज़ा रखते हैं तो बाइबल में लिखा है, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोज़ादार जाने। अगर हम रोज़ा रखें तो हमने क्या करना है? मुंह धोना है, सर में तेल डालना है। और ये तेल डालना क्या है? बाइबल मुकद्दस में खुदा के अंबिया कराम को और या फिर किसी बादशाह को जब मसा किया जाता था, मखसूस किया जाता था, तो तेल के ज़रिया उनको क्या किया जाता था? मसा किया जाता था। और ये खुदा के रूह कुद्दस को भी जाहिर करता है कि हमने क्या करना है? रूह की मामूरी में रहकर, खुदा की हजूरी में ठहर कर, खुदा के कलाम मुकद्दस में रहकर रोज़ा रखना है। और जब हम उसके कलाम में रहेंगे और रूह कुद्दस की तहरीक में चलेंगे तो तब हमारा आसमानी बाप जो पोशीदगी में देखता है वो हमें क्या करेगा? बदला देगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा अपने तालबों को बदला देता है। ऐसा नहीं है कि हम खुदा के लिए कुछ करें और उसका अजर ना पाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि खुदा की निगाहें अपने लोगों पर हर वक्त रहती हैं। तो आज अगर हम रोज़ा रखें, अगर हम अपने आप को भूखा भी रखें और उसका अजर ना पाएं, तो क्या फ़ायदा हमारा ऐसा मशक्क़त करने का? क्या फ़ायदा हमारा ऐसे रुकने का? जब हम मुकद्दस यसाया के सहीफ़ा को पढ़ते हैं तो यसाया नबी के सहीफ़ा में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लोग क्या करते थे? उस वक्त का दौर कैसा था? लोग असीरी में चले गए थे। असीरी से जब वापस आए तो लोगों की हालत जो थी वो इतनी दुरुस्त ना थी, वो खुदा में इतने मजबूत नहीं थे। और क्या करते थे? जब उन्होंने रोज़े रखने शुरू किए तो उन्हें लगता था कि रोज़ा जो है वो बड़े फ़ायदे की बात है कि हम रोज़ा रख के लोगों से जो कुछ मर्ज़ी करवा सकते हैं। लोग रोज़ा रखते थे और वो भी क्या करते थे? फ़क्की फरीसियों की तरह दिखावे का, ज़ाहरेदारी का रोज़ा रखते थे ताकि हम लोगों से इज़्ज़त पाएँ, लोगों से बड़ा नाम पाएँ कि ये शख्स बड़ा मुत्तकी परहेज़गार है। और जब वो ऐसा करते थे तो खुदा बदला नहीं देता था, खुदा अजर नहीं देता था। तब लोग पुकार कर, चिल्ला कर कहने लगे कि हमने रोज़ा रखा लेकिन खुदा ने नज़र नहीं की। तो वहाँ पर भी खुदा के बंदा यसाया पर खुदा ने अपने कलाम को जाहिर करते हुए फरमाया कि ये कैसा रोज़ा रखते हैं, मुझे ऐसा रोज़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जो रोज़ा खुदा को पसंद है, जैसा रोज़ा खुदा चाहता है, आज हम उस रोज़े पर भी तवज्जो फरमाएंगे कि वो रोज़ा क्या है। बाइबल मुकद्दस में जब हम यसाया की किताब को पढ़ते हैं, 58 बाब उसके 6 आयत में लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। आज हम कैसा रोज़ा रखते हैं? सिर्फ़ अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। तो बाइबल इसकी तालीम देती है कि अगर रोज़ा रखना है तो रोज़ा जो खुदा चाहता है, जिस रोज़े की खुदा तालीम देता है, वो रोज़ा क्या है कि जुल्म की जंजीरें तोड़े, जुए के बंधन तोड़े। अगर कोई भूखा हो तो उसे खाना खिलाएं, अगर कोई नंगा हो तो उसे कपड़ा पहनाएं, और अगर कोई हमसे कुछ तलब करना चाहे, कोई ज़रूरतमंद, कोई नीडी हमसे अपनी दरख्वास्त करे, इल्तिजा करे कि हमारी ज़रूरत को पूरा करे, तो हम उससे रूपोश ना हो, अपने हम जिन्स से छुपे नहीं, बल्कि लोगों की मदद करें। जो ज़रूरतमंद है, जो हाजतमंद हैं, हम उनको अपनी निगाहों में रखें। बाइबल में लिखा है कि जब ऐसा करोगे तो तब भी बरक़ात हमारी ज़िंदगी में ठहरेंगी, तब खुदा अजर देगा। और अजर क्या है? जब हम 58 बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बाइबल मुकद्दस में रोज़े का अजर, जैसा रोज़ा खुदा चाहता है, जब हम वैसा रोज़ा रख लेते हैं
तो उसका अजर लिखा हुआ है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। आज हम अपनी राहों के रोशन हो जाने के लिए, अपनी कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हम जो हैं हम तारीकी में ना जाएं, हम नूर की रोशनी में चलें। तो नूर की रोशनी में चलने के लिए जब हम ऐसा रोज़ा रख लेते हैं जैसा खुदा चाहता है, तो लिखा है कि तब तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी, तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी। फिर चाहे हम जितनी भी कमज़ोर हो गए हैं, हमारा बदन जो है वो नाकस हो चुका है, वीकनेस हमारे अंदर है, तो तब खुदा फरमाता है कि तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरा हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। और लिखा है कि तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा कि मैं यहाँ हूँ। तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। फिर हमें कहना ही होगा और खुदा खुद मौजूद होकर, खुदा खुद हमारे दरमियान होकर हमसे कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि लोग चिल्लाते हैं गला फाड़ के कि खुदा सुनता नहीं, खुदा रहम नहीं करता, खुदा हमसे दूर है, लेकिन हमने खुद खुदा को दूर किया है। अगर हम हकीकी रोज़ा रखेंगे जैसा वो चाहता है, तो वो हमें अजर भी देगा, हमें बरक़ात भी देगा, फिर हर एक काम में खुदा हमारी रहनुमाई करेगा, हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा, तू पुकारेगा और वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। तो आज ज़रूरी है कि जितने चाहते हैं कि हम रोज़े का अजर पाएँ, रोज़े की बरक़ात हमारी ज़िंदगी में काम करें और रोज़े का जवाब हमें मिले, तो आज ज़रूरी है कि वैसा रोज़ा रखें जैसा बाइबल बताती है, वैसे खुदा के हुजूर में क़याम करें, वैसे हम हर काम से रुके, हर बुराई से रुके जो खुदा का कलाम फरमाता है। जब ऐसे क़याम करेंगे, ऐसे रुकेंगे, ऐसे अपने आप को बांधेंगे, तो फिर बरक़ात अजर हमारी ज़िंदगी में होगा और खुदा हम पर रहम फरमाएगा और हम हर एक काम में बरकत पाएंगे। हमारी सेहत भी अच्छी होगी, हम तारीकी में भी हमारे लिए नूर होगा और हर तरह की मसाइब में, हर तरह की मुश्किलात में भी खुदा का जलाल जो है हमारा चंडावल होगा। फिर हम पुकारेंगे और वो खुदा अपने कान को भारी नहीं करेगा, बल्कि कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। तो आज ज़रूरी है कि अकॉर्डिंग टू बाइबल, जैसे खुदा का कलाम हमें सिखाता है, जैसे खुदा के सहाइफ हमें तालीम देते हैं, जैसे यीशु मसीह ने तालीम फरमाई, यीशु मसीह ने भीड़ को सिखाया जो यीशु मसीह के कलाम को सुनने के लिए यीशु मसीह के इर्द गिर्द बैठी थी, हजूम था। तो आज ज़रूरी है कि उस तालीम को हम भी अपनी अमली ज़िंदगी का नमूना बनाएं। जब हम अपनी अमली ज़िंदगी में इस कलाम को लेकर आएंगे तो किसी भी मैदान में नाकाम नहीं होंगे। खुदा हर एक काम में, हर एक हमारे हाथों की मेहनत में खुदा हमें ब्लेस करेगा, बरकत देगा। सो इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक रोज़ा रखने की तालीम अता फरमाए। आमीन।